हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएससीए क्लासेस। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी। अगर आपने नहीं देखी तो पहले उसको देख ले, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज में आए। जितने भी इसमें फॉर्मूले यूज होंगे, जो भी टर्म्स यूज होगी, सारी इंट्रोडक्शन वीडियो में है। अगर आपको नहीं जाना, उसको नहीं फाइंड आउट करना इंट्रोडक्शन वीडियो को, तो आपकी स्क्रीन पर आई का बटन दिख रहा होगा आपको राइट साइड टॉप में, उसको प्रेस करें, वहां से भी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन वाई। आपके पास क्वेश्चन दिया है और बोला गया है क्या ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। चलिए देखते हैं। The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो यहां पर क्या बोला इसने कि पहले किलोमीटर के लिए कितना है 15 रुपीज, फिर हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए 15 + 8 हो जाता है, कितना बन गया 23। फिर उसके बाद 23 + 8 एडिशनल किलोमीटर के लिए ऐड हो जाएगा तो कितना बन गया 31। फिर 8 ऐड हो जाएगा 31 + 8 तो कितना बन जाएगा 39। तो पूरा इसको कंपेयर करेंगे, ये बन गई आपके पास सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को आपने चेक करना है क्या ये एपी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो हम क्या देखेंगे, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, A4। नाउ यू हैव टू चेक इट्स डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। A2 - A1 एक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, जब 23 A1 23 - 15 तो कितना रह जाएगा 8। वैसे ही हम देखेंगे कम से कम 2 बार डी को चेक करना है। A3 - A2, A3 - A2, A3 कितना है 31 माइनस A2 कितना है 23, फिर भी कितना बच गया आपके पास 8। इट मीन्स दैट डी सेम है, इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये सीक्वेंस आपकी एपी बना रही है। इसका आंसर क्या होगा यस। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। बोलने का मतलब इसका क्या है, अगर सिलेंडर में मान लो वॉल्यूम कितनी है x, अब बोलता है ये कि जितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है उसमें से उसी वॉल्यूम का 1/4 जो है वो बाहर निकाल देता है वैक्यूम पंप। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जितनी रिमेनिंग वॉल्यूम मतलब जितनी वॉल्यूम है उसी वॉल्यूम का 1/4 उससे रिमूव कर देना है, मतलब माइनस कर देना है। तो एलसीएम 4 आएगा, ये बन जाएगा 4x - x विच इज इक्वल टू 3x/4। तो अब कितनी बची उसमें वॉल्यूम 3x/4। अब रिमेनिंग वॉल्यूम कितनी है, क्योंकि यहां बोला है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितनी है उसमें 3x/4 और इसी का 1/4 3x/4 का 1/4 अब वो वैक्यूम पंप रिमूव कर देगा। तो क्या बनेगा 3x/4 माइनस 3x/16 कितना आ जाएगा 16। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x माइनस 16 यहां ऑलरेडी है तो 3x, मतलब ये आएगा 9x/16। तो अगला क्या है आपके पास 9x/16। आपके पास 3 टर्म्स आ गई। अब आप चेक कर सकते हो, दिस इज योर A1, दिस इज A2, दिस इज A3। नाउ यू हैव टू फाइंड D। तो D आप फाइंड आउट करोगे पहले A2 - A1, मतलब A2 कितना है 3x/4 माइनस A1 कितना है x, तो x/1। 4 और 1 का एलसीएम 4 आ गया, 3x - 4x विच इज इक्वल टू -x/4। ये आ गया D आपके पास। अब D आपको और चेक करना पड़ेगा, तो हम देखते हैं D इक्वल्स टू A3 9x/16 माइनस 3x/4 मतलब A2, A3 - A2 करना है। तो यहां पे आ जाएगा 3x/4, एलसीएम 16 आएगा, ऊपर 9x ही रहेगा, और यहां पे 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x। तो D कितना आ जाएगा यहां से D इक्वल्स टू -3x/16। अब ध्यान से देखो, D हमने यहां पे कैलकुलेट किया, ठीक है, कितना आया D हमारे पास, ठीक है, D हमारे पास आया यहाँ पे इतना, और जब हमने ये किया तो इतना आ गया, मतलब D तो सेम है नहीं। तो लास्ट में क्या लिखेगी A2 - A1 डज नॉट इक्वल्स टू A3 - A2, इट मीन्स इट इज नॉट एन AP।
आंसर होगा नो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर के लिए कितना है? पहले मीटर का कितना है? 150 रुपीज। फिर क्या बोलता है? एंड राइजेस बाय 50, 50 बढ़ते जाता है ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो अगला कितना हो जाएगा? 200। फिर क्या हो जाएगा? 250। फिर क्या हो जाएगा? 300। तो बस ये आ गया A1, A2, A3, A4। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट D। D इज A2 माइनस A1। व्हाट इज A2? 200 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 50। और यहां पे D हम कैलकुलेट करेंगे A3 माइनस A2, मतलब 250 माइनस 200 विच इज इक्वल टू 50। तो यहां पे D आ गया आपका बिल्कुल सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये AP है। और AP क्यों है? बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब एक अकाउंट में आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए और इसने बोला कि हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसमें अमाउंट कितना बनता है एवरी ईयर, वो देखना है कि वो एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम देखते हैं अमाउंट कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ईयर का अमाउंट। फर्स्ट ईयर का अमाउंट कैसे निकलेगा? 10,000 तो ऑलरेडी डिपॉजिट था, वो तो है ही है, प्लस 10,000 पे उसको कितना परसेंट मिलेगा? 8% मिलेगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 10,000 प्लस 800 विच इज इक्वल्स टू 10,800। मतलब आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कितना होगा? 10,800। सेकेंड ईयर का देखते हैं। सेकेंड ईयर जो पिछले साल का है, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो पिछले साल का अमाउंट होता है, पिछले साल का अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाता है, इंटरेस्ट उस पर लगता है। ये डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट पर अब क्या होगा? पिछले साल का अमाउंट तो है ही है हमारे पास 10,800, प्लस इंटरेस्ट भी इसी अमाउंट पे लगेगा 10,800 पर। कितना परसेंट? 8%। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 10,800 प्लस 8 8 64, 6 एंड 8 864। तो इसको ऐड कर देंगे 4 6 8 प्लस 8 16 1 1 11664। मतलब दूसरे साल जो अमाउंट होगा हमारा वो इतना होगा। अब थर्ड ईयर का देखते हैं। थर्ड ईयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसमें इंटरेस्ट लग जाएगा। अब इंटरेस्ट कौन से वाले अमाउंट पे लगेगा? जो लास्ट ईयर का आपका अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, इंटरेस्ट उस पे लगता है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 11664 पर 8% लग जाएगा। तो ये बन जाएगा, प्लस यहां पे हम लिख सकते हैं इसको 116.64 इंटू 8, 100 से डिवाइड कर दिया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या बनेगा? 11664 प्लस 8 4 32, 8 6 48 प्लस 3 51, 8 6 48 प्लस 5 53, 8 1 8 प्लस 5 13, 8 1 8 9। तो इसको प्लस करेंगे क्या बन जाएगा? 11664 933.12। तो ये बन जाएगा 217952 क्या बनेगा? 12597.12। तो हमारे पास अमाउंट आ गया है 3 साल का। हम क्या करेंगे? इसको साथ में लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास पहला अमाउंट जो है वो 10,800 पहले साल का, नेक्स्ट ईयर का हमारे पास आया 11664 और नेक्स्ट ईयर का हमारे पास आया 12597.12। ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है। तो यहां पे डी निकाल देते हैं, A2 माइनस A1 मतलब 11,664 माइनस 10,800। तो कितना बन जाएगा ये? 4 6 एंड 8 864। अब डी निकाल देते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारे पास? 12597.12
12 माइनस 11664। तो ये उतना आ जाएगा जो इंटरेस्ट आया था यहाँ पे डिफरेंस। यहाँ पे अगर कैलकुलेट भी करोगे तो यहाँ पे 0 0 लगा दो, 2 माइन ये तो वैसे ही रहेगा, फिर 7 माइनस 4 3, 9 माइनस 6 3, और यहाँ पे 15 माइनस 6 9, 933 है ना। एक मिनट, 2 बार लिख लिया यहाँ पे, 933.12 कितना आया, 933.12, ये आ गया डिफरेंस। तो यहां पे देखो ध्यान से कि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। इसका मतलब हुआ कि ये AP नहीं बन रही है। अगर हम 10,000 रुपीज अपने अकाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा करते हैं तो हर साल का जो अमाउंट होगा, पहले साल इतना होगा, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, 8% इंटरेस्ट पे, और वो कभी भी AP नहीं बनाएगा, क्योंकि यहां पे देखो डिफरेंस ये है, अगले में डिफरेंस ये आ रहा है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला होता है। चलिए, ये वाला तो हमने कर दिया ना, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो अमाउंट का एक तरीका होता है और अमाउंट निकालने का। ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर होगा नो, है ना। तरीके अलग अलग बता रहा हूं। तो इसका नेक्स्ट जो तरीका हो सकता है वो है आपका, आप ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो आएगा फर्स्ट ईयर का, वो ऐसे कर सकते हैं, P इंटू 1 प्लस 8/100 रेस्ट पावर 1। ये आ गया फर्स्ट ईयर का अमाउंट। फिर P की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10,000। P की जगह क्या आ जाएगा, P की जगह यहाँ पे आ जाएगा 10,000। फिर 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेस्ट पावर 2, सेकेंड ईयर का अमाउंट। फिर P इंटू 1 प्लस 8/100 रेस्ट पावर 3, थर्ड ईयर का अमाउंट। ये सीधा अमाउंट का फॉर्मूला इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, P इंटू 1 प्लस R/100 रेस्ट पावर टाइम, ऊपर टाइम है, फर्स्ट ईयर, 2 ईयर का, 3 ईयर का, टाइम कितना है 3 ईयर। तो इसको जब सॉल्व करेगी, ये भी सॉल्व करके कितना आएगा, पहले आएगा 10,800, दूसरा आ जाएगा 11,664, और तीसरा आ जाएगा 12,500, कितना आया था वो, 12,597.12, मतलब सेम ही आएगा सॉल्व करके ये। तो यहां से भी आपको नो ही मिलेगा। तो ये भी तरीका हो सकता है, बुक में ये होगा, या ये वाला कर सकते हैं। बस ये याद रखना कि जो इंटरेस्ट लगता है हर साल, वो लगता है पिछले साल का जो अमाउंट होगा। पिछले साल का अमाउंट कैसे बना, जितना डिपॉजिट किया था प्लस जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। लास्ट ईयर का अमाउंट, हमेशा जो इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो इंटरेस्ट लगे, देखो ये तो पिछले साल का अमाउंट था, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस क्या होगा इसमें इंटरेस्ट, पर इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, जो पिछले साल का अमाउंट होगा वही आगे प्रिंसिपल बनेगा। फिर यहां पे देखो, ये पिछले साल का अमाउंट था, इंटरेस्ट किस पे लगा, इसी पे लगा ना, फिर पिछले साल का अमाउंट, फिर आ गया ये वाला। तो ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो इसका आंसर होगा नो, कि ये एपी नहीं बना रहा है। बट अगर यही क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट में पूछा होता, यही क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट में पूछा होता, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, आंसर नो है, तो यहां पे क्या होता अगर ये सिंपल इंटरेस्ट में होता। फर्स्ट ईयर का कैसे निकलता, फर्स्ट ईयर, देखो ये वाला तो क्वेश्चन अप्रूव हो गया कि नो है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हर साल का अमाउंट होता है वो एपी फॉर्म नहीं करता। अगर सिंपल इंटरेस्ट में यही क्वेश्चन होता तो फर्स्ट ईयर में डिपॉजिट कितने किए थे, 10,000, और इंटरेस्ट कितने पे मिलना था, 10,000 पर ही मिलना था, 8%। तो मतलब पहला अमाउंट 10,800, दूसरा सेकेंड ईयर आपका जो 10,800 है, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो पिछले साल का बन चुका है इतना, तो प्लस इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पे डिफरेंस है, यहां पे देखो पिछले साल के अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है अगले साल, पर यहां पे जो डिपॉजिट किया है बस उसी पे मिलता रहता है, 10,008/100, तो 800 ही मिलेगा। तो ये बन जाएगा 11,600। फिर थर्ड ईयर कितना बन गया है, 11,600 प्लस 10,000 डिपॉजिट किया था, इसी पे आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 800, ये बन जाएगा 12,400। तो यहां ध्यान से देखोगे, 10,800, फिर 11,600, फिर 12,400 एंड सो ऑन। तो यहां पे डिफरेंस देखोगे तो 800 ही होगा। डी जो आएगा वो 800 आएगा,
चाहे आप 1200 मतलब A3 माइनस A2, देखो ये किया मैंने, मान लो A2 माइनस A1, अब A3 माइनस A2 करता हूं तो 12,400 माइनस 11,600, तो 14 माइनस 6 800, ये भी कितना होगा 800। सिंपल इंटरेस्ट का अगर ये क्वेश्चन होता है, इसका आंसर होता है यस। सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट बनता है हर साल वो एपी में कवर होता है, वो एपी बनता है। बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ये एपी नहीं बनता। यहाँ पे ये एक डिफरेंस, एक चीज आपको और भी समझ में आए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। जो इंटरेस्ट लग रहा है वो पिछले साल के अमाउंट पे लग रहा है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है जो डिपॉजिट किया अमाउंट सिर्फ उसी पे लग रहा है, वो सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ए और डी आपको दिए हैं, आपको पहली 4 टर्म्स लिखनी है। आपको पता है बेटा कि जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होती है वो क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होती है पहली टर्म, ये होती है दूसरी टर्म, ये होती है तीसरी टर्म, ये होती है चौथी टर्म, और इसमें इतनी पूछी है कि 4 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, अब 4 टर्म्स निकालनी है तो पहली तो a1 a के बराबर ही होगी जितना दिया है 10, पहला वाला कर रहे हैं अभी, तो a आ गया 10। सेकेंड टर्म आएगी a प्लस डी, मतलब 10 प्लस 10। ठीक है, a भी 10 है, d भी 10 है, तो कितना आ जाएगा 20। थर्ड टर्म आ जाएगी आपकी a प्लस 2d, तो a मतलब 10 प्लस 2 इंटू डी भी कितना है 10, तो ये आ जाएगा 30। फिर फोर्थ टर्म 10 प्लस 3 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 30 40। ठीक है, तो जो 4 टर्म्स आई, पहली टर्म आई a1 कितनी 10, a1 तो वही होता है, a2 आ गई आपकी इतनी, और a3 आ गई आपकी 30, और a4 आ गई आपकी 40। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, इस तरह से करना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला पार्ट। अगली पार्ट में क्या बोलता है, a माइनस टू दिया है ना, a क्या दिया है -2, तो a आ गया आपका -2, वही आपका a1 होगा। नेक्स्ट टर्म a2 जो होती है वो क्या होती है a प्लस डी, तो a प्लस डी, a कितना है यहाँ पे, a है -2 प्लस d कितना है 0, तो -2 ही रहेगा। फिर हम देखेंगे a3 क्या होती है, ये होती है a1, a2, a3, a4, ये होती है nth टर्म। तो यहां पर ये जनरल फॉर्म है, इसी से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो a3 क्या होती है a प्लस 2d। अब a कितना है, a हमारे पास है -2 प्लस 2 इंटू डी कितना है 0, तो ये भी हो गया -2। फिर आ गया a4 a प्लस 3d। ध्यान से देखोगे, अगर मैं थर्ड टर्म निकाल रहा हूँ यहाँ 2 है, अगर फोर्थ निकाल रहा हूँ यहाँ पे 3 है। ये हमने ऑलरेडी किया है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, वो भी देख लेना। ठीक है, आसान रहेगा। a4 इक्वल्स टू a प्लस 3d, a कितना है -2 प्लस 3 इंटू डी कितना है 0, तो ये भी कितना रहा -2। तो इसमें a1 में -2 है, a1 कितना है -2, सॉरी a1 -2 है, a2 भी -2 है, a3 -2 है, और a4 भी -2 है। 4 टर्म्स निकालनी थी, ये बोला था फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट, अगला पार्ट क्या बोलता है, अगले पार्ट में a4 दिया हुआ है, तो a1 तो आ गया 4, d दिया है -3, तो a2 कैसे निकलता है a प्लस डी। अब a प्लस डी, a कितना है 4 प्लस d कितना है -3, तो ये आ जाएगा आपका 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1। फिर हम देखेंगे a3, a3 कैसे निकलेगा a प्लस 2d, a कितना है 4 प्लस 2 इंटू डी कितना है -3, तो ये आएगा 4 - 6 विच इज इक्वल्स टू -2। एंड a4 a प्लस 3d, व्हाट इज a 4 प्लस 3 इंटू -3, तो 4 - 9 विच इज इक्वल टू -5। तो पहली टर्म आ गई 4, दूसरी आ गई -1, फिर आ गई 1, फिर -1, -2, फिर आ गई -5। ठीक है, ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगर लास्ट में लिखना भी है तो लिख सकते हैं आप लास्ट में कि a1 कितना आया, a1 तो आपका है 4, a2 आपका है 1, a3 है आपका -2, a4 है आपका -5।
क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या है? a इक्वल्स टू -1, तो a1 तो यहां से आ गया -1 और a2 कितना आ जाएगा? a प्लस डी। वट इज a तो -1 है, d कितना है? 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे 2 और ये बन जाएगा -2 + 1, तो विच इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे करेंगे a3 कैसे निकलेगा? a3 निकलेगा आपका a प्लस 2d। तो a कितना है हमारे पास? -1 इंटू प्लस 2 इंटू डी कितना है? 1/2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 0 आ जाएगा। फिर a4 निकाल देते हैं। a4 कैसे निकलेगा? a प्लस 3d। वट इज a इज -1 + 3 इंटू डी इज 1/2, सो इट विल बिकम 3/2। एलसीएम निकाल देंगे, 2 आ जाएगा, तो 2 -2 बन जाएगा यहाँ पे, +3, तो 3 - 2 1/2। तो एक साथ अगर लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे? a आ गया -1, a1 आ गया -1, a2 आ गया आपका -1/2, a3 आ गया 0 एंड a4 क्या आया? a4 है 1/2। क्लियर है ये भी? आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट, फिफ्थ पार्ट का a कितना है? -1.25, तो a1 यही हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे a2 क्या होगा? a प्लस डी। अब a प्लस डी क्या होगा? a कितना है? -1.25 प्लस डी यहाँ पे माइनस में है ना, d क्या है? 0.25, तो d कितना है? -0.25। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? -1.25 -0.25, तो ये बन जाएगा आपका 1.50 नेगेटिव का। फिर हमारे पास आ जाएगा a3 क्या होता है? a प्लस 2d। a कितना है? -1.25 + 2 इंटू डी कितना है? 0.25 नेगेटिव का। तो क्या बन जाएगा ये? -1.25 + 0.50, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा -1.25 प्लस इंटू माइनस 0.50, कितना बन जाएगा? माइनस का 1.75 माइनस का। फिर उसके बाद देखते हैं अगला a4, a प्लस 3d। a कितना है? -1.25 + 3 इंटू डी कितना है? माइनस का 0.25, 1.25 माइनस का, और ये बन जाएगा -0.75, तो कितना बन जाएगा ये? -2। कितना बन जाएगा? -2। तो अगर हम इसको एक साथ लिखें तो क्या बनेगा? a1 कितना है? a1 आपके पास आया, a1 कितना है आपके पास? a1 उतना ही है, -1.25। a2 क्या है आपके पास? -1.50, और a3 आपके पास आया -1.75 एंड a4 -2 आया। तो ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो पहला पार्ट इसका 3 1, यह आ गया यहाँ पे 3 1 -1 -3, तो a1 a2 a3 a4। नाउ व्हाट इज a इज 3, फर्स्ट टर्म तो हमने लिख ली, a इज योर फर्स्ट टर्म। d आपको निकालना है, तो d होता है एक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, a2 माइनस a1 विच मीन्स 1 - 3 विच इज इक्वल्स टू -2। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, a कितना लिखा है? a यहाँ से डायरेक्टली लिख लेते हैं -5, और d कैसे निकलेगा? अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, -1 -5, a2 माइनस a1 माइनस का है, a2 बीच में तो माइनस होता है, तो -1 + 5 विच इज इक्वल्स टू 5 - 1 4। सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड है यहाँ पे a तो आ जाएगा यही 1/3, a तो यही होता है पहली टर्म। d कैसे निकलेगा? 5/3 -1/3, तो ये आ जाएगा 3 LCM 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4/3। आगे बढ़ते अगला पार्ट,
फोर्थ पार्ट क्या है, ए कितना है 0.6 है ना, ए आ जाएगा आपका 0.6 और डी कैसे निकलेगा, अगली टर्म 1.7 माइनस उससे पिछली टर्म 0.6, तो क्या आ जाएगा ये 7 माइनस 6 1.1, ये आ गया आपका डी। तो ये हो गए चारों क्वेश्चंस आपके सॉल्व। अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। चार तो इसके ऑलरेडी दिए 1 2 3 4, आपको लिखने A5 A6 A7 अगर ये एपी बना तो सबसे पहले आपको चेक करना है एपी है कि नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे सबसे पहले डी चेक करेंगे हम, 4 माइनस 2 मतलब अगली टर्म माइनस पिछली टर्म तो 2 आया, और डी चेक करेंगे, 2 बार चेक करेंगे। अगर आपको पूछा कि एपी है कि नहीं है तो 2 बार डी चेक करना है, एक बार A2 माइनस A1 फिर A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 2 है, फिर A3 माइनस A2 तो 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4, तो A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, इट मीन्स दैट आंसर इज नो, ये एपी नहीं बन रही है, इसलिए हमें इसकी अगली टर्म्स नहीं लिखनी है। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में। डी निकाल देंगे यहाँ पे 5/2 माइनस 2, तो ये बन जाएगा आपका 2 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1/2, फिर ए निकाल देंगे आपका 3 माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 5/2 1/2। इसका मतलब इसका A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, तो डी सेम है, इसलिए ये क्या है, एपी है। तो आंसर आ गया यस। तो अगर एपी है तो क्या बोला है कि अगर एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर। कॉमन डिफरेंस तो निकाल दिया हमने 1/2, अब 3 और टर्म्स लिखनी है आगे। तो A4 4 तो दी है इसकी, 1 2 3 4, हमें लिखनी है A5 A6 एंड A7। A5 क्या होती है, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, तो A कितना है इसमें 2 प्लस 4 इंटू डी कितना है 1/2, तो 2 2 जा 4 मतलब ये आ गया 4। फिर ये वाला कर देंगे, A कितना है 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो इसको सॉल्व कर देंगे आगे, कितना आ जाएगा 2 प्लस 5/2 विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 5/2 9/2। फिर A7 A प्लस 6D, A कितना है 2 प्लस 6 इंटू डी कितना है 1/2, यहां पे निकाला है तो 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 5। अगले में चलते हैं। A दिया है आपको यहां पर, ये है A1 A2 A3 A4। सबसे पहले आपको चेक करना है कि एपी है कि नहीं, तो आप देखोगे A2 माइनस A1 तो माइनस 3.2 माइनस माइनस 1.2, ये बनेगा माइनस 3.2 प्लस 1.2, तो 2 0 3 माइनस 1 2, तो ये आ गया आपका माइनस का 2। फिर A3 माइनस A2 कर देंगे, A3 कितना है इसमें माइनस 5.2 माइनस माइनस 3.2, ये बनेगा माइनस 5.2 प्लस 3.2, ये 0 हो गया, 5 माइनस 3 2, ये भी आ गया -2, तो डी तो यहां से पता लग गया, डी कितना आ गया हमारे पास -2, डी आ गया -2। अब हमें इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, कौन कौन सी, A5 विच इज इक्वल टू A प्लस 4D, ए कितना है इसका -1.2 प्लस 4 इंटू डी कितना है -2, तो ये बन जाएगा -1.2 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा -8, ये बन जाएगा बेटा 9 -9.2, ठीक है, -9.2। A6 देखेंगे, A6 A प्लस 5D, A कितना है 1.2 माइनस का है ना, प्लस 5 इंटू डी कितना है -1.2 प्लस इंटू माइनस -10, तो ये बन जाएगा 11.2 माइनस का। फिर A7 A प्लस 6D, A कितना है -1.2 प्लस 6 इंटू डी -2 है, तो ये बन जाएगा -1.2 माइनस 6 2 12, तो ये आ जाएगा
13.2। तो ये आ गई इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट भी यहीं पे है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। इस वाले को हम इरेज कर देते हैं। ए आ गया आपका -10, सॉरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, सेकंड पार्ट जो है इसका, सेकंड पार्ट नहीं, फोर्थ पार्ट है, -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। तो ए आ गया यहाँ पे, A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया। सबसे पहले D चेक करना है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, -6 माइनस -10 विच इज इक्वल टू -6 + 10 4। फिर D चेक करेंगे हम, A3 माइनस A2। A3 कितना है इसका, -2 माइनस -6, तो ये आ जाएगा -2 + 6 विच इज इक्वल टू 4। तो D तो सेम आ गया, इसका मतलब इसका होगा यस। यस होगा तो नेक्स्ट इसकी टर्म्स निकाल देंगे हम, A5, A + 4D। A कितना है इसमें, -10 + 4 × D कितना है, 4। तो ये आ जाएगा -10 + 16 विच इज इक्वल टू 6। फिर उसके बाद A6, A + 5D। A इसमें है -10 + 5 × D इसमें है 4, तो -10 + 20 विच इज इक्वल टू 10। फिर A7, A + 6D। ये जो मैं लिख रहा हूं ना बेटा, जैसे A5 = A + 4D, ये जनरल जो टर्म बताया, जनरल AP बताई थी मैंने आपको, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, वहां से लिख रहा हूं मैं ये सब कुछ, है ना। आगे बढ़ते, A7, A + 6D। A कितना है, -10 + 6 × D कितना है, 4। तो ये आ जाएगा 24 - 10 14। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म्स आई वो कौन कौन सी है, 6, 10 एंड 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर A1 आपका ये आ जाएगा, A2, A3 एंड A4। ठीक है, वो A1, A2, A3, A4। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है AP है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1। तो 3 + √2 - 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, √2। फिर वैसे ही D चेक करेंगे, A3 माइनस A2। तो A3, 3 + 2√2 - 3 - √2। ठीक है, वैसे तो प्लस है यहाँ पे, अगर पूरा करके दिखाऊं तो ये बनेगा, तो वही 2√2 - 3 - √2। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 - 1√2, तो कितना बचेगा, 1√2 विच इज इक्वल टू √2। तो यहाँ पे D तो हमारा सेम आ गया, इसका मतलब D हमें पता चल गया √2 है। अगर D √2 है, इसका मतलब ये AP बन रही है, क्योंकि इसका A2 माइनस A1 किसके बराबर आया, A3 माइनस A2। तो AP तो बन रही है, AP बन रही है। तो अगले नेक्स्ट A5, A + 4D। A कितना है इसमें, A हमारे पास है 3 + 4 × D कितना है, √2। तो ये बन जाएगा 3 + 4 √2। फिर A6, A + 5D। A कितना है, 3 + 5 × D है √2। तो ये बन जाएगा 3 + 5 √2। फिर A7 है ना, A7 क्या होता है, A + 6D। A कितना है, 3 + 6 × D कितना है, √2। तो ये बनेगा 3 + 6 √2। ये आ गई हमारी A5, A6 एंड A7। आगे बढ़ते अगला पार्ट, 0.2 मतलब हमारे पास ये हो गया आपका A1, A2, A3, A4। पहले तो D चेक करते हैं। D चेक करेंगे, A2 माइनस A1, तो मतलब 0.22 माइनस 0.2। तो 0.22 माइनस 0.2, तो क्या रह जाएगा, ये 0.02। दिस इज D। अब D हम चेक करेंगे, A3 माइनस A2। व्हाट इज A3, 0.222 माइनस 0.22। तो इसको भी 0.222 0.220, तो क्या बन जाएगा, ये 200। तो यहाँ पे 0.02, यहाँ पे 0.002। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो D है, A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। इट मीन्स ये AP नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है 0, -4, -8 एंड -12। तो यहाँ पे A1 हमारा कितना है, A1 हो गया हमारा ये
A2 हो गया ये, A3 ये, A4 ये। तो हम D चेक करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, -4 माइनस A1 0 है तो -4 आ गया। और D चेक करेंगे हम, A3 माइनस A2। A3 कितना है, -8 माइनस A2 कितना है, 4 -4 -8 + 4 विच इज इक्वल टू -4। इसका मतलब ये हुआ कि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो D तो इसका सेम है, D हमें पता भी है कितना है, -4। तो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, यस लिख सकते हैं, यस, है ना। यस लिख लिया कि ये है AP। अगर ये AP है तो नेक्स्ट टर्म्स निकाल देते हैं इसकी, A5 A + 4D, है ना, A + 4D। तो A कितना है इसमें, 0 + 4 इंटू D कितना है इसमें, -4, तो ये आ जाएगा -16। फिर A6 A + 5D, A कितना है, 0 + 5 इंटू D, तो ये आ जाएगा -20। A7 A + 6D, A0 है +6 इंटू -4, तो ये आ जाएगा -24। इसी के साथ ये पार्ट भी हो गया। अगले में चलते हैं, अगला पार्ट। यहाँ पे A1 A2 A3 A4। अब D निकालते हैं सबसे पहले। D आएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है, -1/2 माइनस -1/2। ये बनेगा -1/2 + 1/2 विच इज इक्वल टू 0। फिर D निकालते हैं अगले से, A3 माइनस A2। A3 कितना है, -1/2 माइनस -1/2। तो ये भी बनेगा -1/2 + 1/2 विच इज इक्वल टू 0। तो D इसका सेम है, इसका मतलब इसका भी यस होगा। और इसकी फिफ्थ टर्म A + 4D निकालनी पड़ेगी। A कितना है इसमें, -1/2 प्लस 4 इंटू D भी कितना है, D कितना है इसमें, 0। तो D 0 है तो आंसर -1/2 ही रहेगा। फिर A6 A + 5D, A कितना है, -1/2 प्लस 5 इंटू D कितना है, 0, तो ये भी -1/2। A7 A + 6D, A कितना है, -1/2 प्लस 6 इंटू D कितना है, 0, तो ये भी रहेगा -1/2। ये वाला हमारा पार्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13927। नाउ यू हैव टू फाइंड D। दिस इज A1 A2 A3 A4। D चेक करने के लिए A2 माइनस A1, एक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो कितना आ गया, 2। अब D चेक करते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6। तो A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। इट मीन्स आंसर इज नो, कि ये AP नहीं बनेगी। अगला पार्ट देखते हैं। यहां पर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो यहाँ पे D निकालेंगे हम, D A2 माइनस A1। A2 कितना है, 2A माइनस A विच इज इक्वल टू A। और D निकालेंगे हम A3 माइनस A2, तो 3A माइनस 2A विच इज इक्वल टू A। तो यहाँ पे D तो आ गया हमारे पास सेम, तो D आ गया यहाँ पे A। इसका मतलब है यस, कि ये AP बन रही है। अगर ये AP बन रही है तो आपको क्या निकालना है इसका, A5 A + 4D, मतलब A ही है, फर्स्ट टर्म तो इसमें A ही है, + 4 इंटू D भी इसमें क्या है, A है। तो ये बन जाएगा A + 4A विच इज इक्वल टू 5A। A6 A + 5A 5D, A तो A ही है, 5 इंटू D भी इसमें A है, तो ये आ जाएगा 6A। A7 A + 6D, A की जगह A ही आएगा इसमें फर्स्ट टर्म, प्लस 6 इंटू D इसमें है A, तो ये बन जाएगा 7A। ये भी हमारा पार्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। तो यहाँ पे A1 ये आ गया, A2 ये आ गया, A3 एंड A4। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट D A2 माइनस A1। व्हाट इज A2, A² माइनस A कॉमन ले लिया, अंदर A माइनस 1 रह जाएगा। D इक्वल्स टू A3 माइनस A2। A3 क्या है यहाँ पे, A³ माइनस A²। तो A² कॉमन निकाल दिया, अंदर A माइनस 1 रह जाएगा। तो D इसमें सेम तो है नहीं, क्योंकि यहाँ A है, यहाँ पे A² है, अंदर वाला भले ही सेम है। तो इसमें मतलब हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। इट मीन्स
दिस सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन एपी। अगला देखते हैं, यहाँ पे A1, A2, A3, A4। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम देखें D, तो D A2 माइनस A1, A2 कितना है √8 माइनस √2, √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस √2। तो ये पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा 2 √2 माइनस √2 विच इज इक्वल्स टू √2। अब अगला देखते हैं D A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारे पास √18 माइनस A2 कितना है √8। तो 18 को क्या लिख सकते हैं हम, अंदर में 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ इसको क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 भी लिख सकता था। तो 9 का 3 बाहर आ गया, 3 √2 माइनस 2 √2, क्योंकि ये कॉमन है, दो सॉरी यहाँ पेयर है तो बाहर आ जाएगा। तो 3 √2 माइनस 2 √2 क्या बन गया √2। अब √2 डी तो सेम आ गया, इसमें डी आ गया इसमें √2, है ना। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पे जो मैंने 9 इंटू 2 लिखा ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, देखो 3 से करूँगा पहले, है ना, 3 से नहीं सॉरी 2 से करूँगा तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करूँगा, फिर 3 से, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18 बन रहा है ना 18। फिर ये पेयर बन गया, बाहर लिख लिया 3 √2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3 √2, ठीक है। वैसे ही ये भी 2 इंटू 2 इंटू 2 पेयर बन गया, बाहर लिख लिया, बाकी है। अब हमें क्या लिखना है इसका A5, है ना, A प्लस 4D। A कितना है इसमें √2 प्लस 4 इंटू डी भी कितना है √2, तो ये बन जाएगा √2 प्लस 4 √2 विच इज इक्वल्स टू 5 √2। फिर A6 A प्लस 5D, A प्लस 5 इंटू √2, तो ये हो जाए A कितना है इसमें, सॉरी A की जगह भी आप लिख सकते हैं, A कितना था इसमें, A है इसमें √2, तो √2 प्लस 5 √2 विच इज इक्वल टू 6 √2। फिर A7 A प्लस A कितना है इसमें √2 प्लस 6 √2 विच इज इक्वल टू 7 √2। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं जैसे कि इन्होंने दिया है, तो मैं लिख सकता हूं इसको A5 क्या आया, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, 25 इंटू 2, तो ये आ जाएगा √50, रूट कितना आ जाएगा 50। फिर यहां पे भी क्या करेंगे 36 इंटू 2 √72, और 7 7 सा 49 इंटू 2 √98। क्योंकि इन्होंने भी ऐसे ही लिख के दिया है तो हम भी ऐसे लिख सकते हैं। देखो 5 बार है, 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50, 6 6 36 इंटू 2 72, 7 7 सा 49 इंटू 2 98। आगे बढ़ते हैं, अगला है √3 √6 √9 √12, है ना। तो लिख लेते हैं इसको √3 √6 √9 √12। तो यहाँ पे A1 A2 A3 A4, ठीक है। हमारे पास A1 कितना है √3 √6 √9 और √12, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम A2 माइनस D निकालेंगे। D कैसे निकलता है A2 माइनस A1, A2 कितना है √6 माइनस √3, है ना, √6 माइनस √3। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं इसको √3 इंटू √2 माइनस √3। तो √3 अगर कॉमन भी निकाल देंगे तो √2 माइनस 1 रह जाएगा यहाँ पे, है ना। अब अगला करते हैं D A3 माइनस A2, A3 कितना है A3 √9, √9 का मतलब क्या होता है 3, माइनस A2 कितना है √6, तो इसको तो मैं 3 लिख लूँगा माइनस √6 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 3 माइनस इसको लिख सकता हूँ √3 इंटू √2। अब अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ √3, तो अंदर यहाँ पे √3 रह जाएगा माइनस यहाँ पे √2 रह जाएगा। तो √3 इंटू √3 हो गया 3, और √3 इंटू √2 √6 हो गया। तो मतलब D तो सेम आ नहीं रहा इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। इसका मतलब इसका आंसर होगा नो।
अगला पार्ट देखते हैं इसका। अगला पार्ट क्या है, यहां पे आ जाएगा 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1, 3 स्क्वायर 9, 25 एंड 49, है ना। A1 आ गया, A2, A3, A4। अब हमें D निकालना है। D कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 मतलब 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8। और वैसे ही D निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, इट मीन्स आंसर इज नो। अब बचता है लास्ट पार्ट इसका। 1 स्क्वायर हो गया 1, 5, 25, 49, 73, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, A1, A2, A3, A4। नाउ D A2 माइनस A1, व्हाट इज A2, 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 24। नाउ D A3 माइनस A2, A3 कितना है 49 माइनस 25 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 24, इट मीन्स D हमारे पास 24 आ गया। तो आंसर आएगा यस। अब यस है तो नेक्स्ट निकालनी पड़ेगी आपको। A5, A प्लस 4D, A कितना है इसमें 1 प्लस 4 इंटू D कितना है, तो ये हो गया 97। फिर A6, A प्लस 5D, A इसमें है 1, है ना। A आ गया 1 प्लस 5 इंटू D कितना है, D है आपके पास 24, तो 120, 121। A7, A प्लस 6D, तो A कितना है इसमें 1 प्लस 6 इंटू D कितना है इसमें 24, तो ये हो गया 6, 24, 6 दूनी 12, 12 2 14 प्लस 1, 145। तो इसके साथ हमारी वीडियो यहाँ पर होती है समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।